एहसास द मूड ऑफ लव। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ दोस्त और होस्ट आपका मनी। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो है राज और रेनू की। ये कहानी है उस प्यार की जो खामोश था। मेरे खामोश होने से नाराज तो नहीं हो, मेरे खामोश होने से नाराज तो नहीं हो, क्योंकि अक्सर सच्चा प्यार करने वाले खामोश ही रहते हैं। राज और रेनू की पहचान कोई नई नहीं थी। 2 साल हुए थे जब रेनू ने राज के स्कूल में एडमिशन लिया था। जब रेनू पहली बार क्लास में आई, मुस्कुराता चेहरा और आंखों पर चढ़ा चश्मा, कुछ खास भी तो नहीं था उसकी पर्सनैलिटी में मर मिटने लायक। राज ने कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अपने स्कूल का सबसे होनहार छात्र राज और अपनी क्लास का मॉनिटर था। मगर रेनू में कुछ तो खास बात थी जिसने राज को इम्प्रेस किया था। राज की शुरू से ही लेखन में रुचि थी। कई स्तंभों में राज की रचनाएं नियमित रूप से छपती थी। एक बार राज ने देखा कि रेनू उसकी एक रचना ट्रू फ्रेंड्स के बारे में दोस्तों से बात कर रही थी। उस दिन राज को पता लगा कि रेनू भी राज की रचनाओं में रुचि रखती है। उस दिन राज को लगा कि रेनू भी उसको चाहने लगी थी। राज ने सोचा, मेरी रचनाओं के बारे में इतना इंटरेस्ट। उस दिन राज को लगा कि रेनू भी उसे चाहने लगी है। राज ने सोचा, मेरी रचनाओं में इतना इंटरेस्ट, कहीं ये प्यार तो नहीं है। स्कूल में कभी कभी दोनों आमने सामने आ जाते और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते और फिर चले जाते। सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर पूरा स्कूल पढ़ाई के माहौल में डूब गया। बोर्ड परीक्षाएं भी नजदीक आ गई थी। दोनों एग्जाम से पहले क्लास में एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे, आंखों ही आंखों में। यहां भी खामोशियों का सिलसिला बरकरार था। कुछ समय पश्चात परिणाम भी घोषित हो गया। राज और रेनू के क्लास में सबसे ज्यादा नंबर थे। फिर वक्त आ गया कॉलेज में जाने का। एडमिशन के दौरान राज बस एक बार ही रेनू से मिल पाया था। वहां भी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। राज बात तो करना चाहता था पर कर न सका। आलम यह था कि राज को पता ही नहीं था कि रेनू को एडमिशन मिला कि नहीं। राज और रेनू के मिलने में एक अजीब बात यह थी कि उन्होंने एक दूसरे से कभी किसी भी तरह की बात नहीं की थी और यह परंपरा कॉलेज एडमिशन के वक्त भी कायम रही। राज सोचता रहा कि काश मैं रेनू से बात कर लेता तो मैं जान पाता कि रेनू को एडमिशन मिला या नहीं। हमारी मुलाकातें हो पाती, हम मिल पाते, बातें कर पाते और हमारा रिश्ता किसी और मुकाम पर पहुंच गया होता। राज अपने आप को कोसता रहा। राज गुस्से में बोला, अब शायद उससे मेरी मुलाकात कभी भी ना हो पाए, या हम जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर मिले जहां एक दूसरे से अनजान बने रहें, एक दूसरे से अपना दामन बचाकर निकल जाना पसंद करें। वैसे अगर मैं चाहता तो अपने इस प्यार की खामोशी को तोड़ सकता था, शुरुआत कर सकता था। मगर वो भी तो कर सकती थी, वो भी तो अपने प्यार का इजहार कर सकती थी। क्या उसका प्यार मेरे प्यार से कम था? हकीकत तो ये है कि मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं, क्योंकि मैं प्यार का पुजारी हूं, कोई भिखारी नहीं हूं जो कटोरा हाथ में लिए प्यार की भीख मांगता फिरूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कोई मोहब्बत, नहीं करना मुझे कोई प्यार। मैं और मेरी खामोशी, हम काफी हैं एक दूसरे के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी राज और रेनू के खामोश प्यार की। वो प्यार जो दिल में तो था पर जुबां पर ना आ सका। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूँगा।